ये आदमी चाहता था कि उसका घोड़ा तेज दौड़े, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि घोड़ा घास खाए। उसने भेड़ को धीरे धीरे परेशान किया, सुअर को ठंडी हवा में रखा और आखिर में सबको भेड़िए के सामने छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सर्दियों में अपना वजन नहीं बढ़ाया था। और मालिक की अनुमति मिलते ही भेड़िए ने घोड़े से कहा कि वो अपने मालिक की बात माने और मेरा खाना बन जाए। लेकिन घोड़े ने कहा कि मैं इतना दुबला पतला हूँ कि मेरी हड्डियां दिख रही है, इसलिए पहले मुझे घास के मैदान में जाकर पेट भर खाना खाने दे, और जब मैं मोटा हो जाऊँ तो तुम मुझे खा लेना। भेड़िए को भी ये बात ठीक लगी, जिसके बाद वो सुअर की ओर बढ़ा और उसकी पूंछ पकड़कर सुअर को रोक दिया। लेकिन सुअर ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, जब मैं घास के मैदान से लौटूंगी तो मेरे साथ छोटे छोटे मेरे बच्चे होंगे, फिर तुम सबका स्वाद लेकर मजे से खा लेना। भेड़िए को सुअर की बात और भी अच्छी लगी, जिसके बाद वो भेड़ के पास गया। लेकिन भेड़ ने अपना ऊन हटाकर शरीर दिखाया और कहा, अगर मैं भी घास के मैदान में जाकर मोटी हो जाऊं तो तुम बाद में मुझे पकाकर खा लेना। जिसके बाद से ही इस पागल ने खाना पीना छोड़ दिया और बिना कुछ खाए घास में छिपा रहने लगा। आखिरकार पतझड़ का मौसम आया, जानवर मोटे हो गए और माँ सुअर अपने 6 बच्चों के साथ घर लौट रही थी। भेड़िया घास से कूदकर सामने आया और बोला, तुमने वादा किया था, अब अपने बच्चों को मुझे खाने दो। तभी माँ सुअर बोली, कच्चा खाना अशुभ होता है, पहले इन्हें पादरी से आशीर्वाद दिलवाना होगा। भेड़िया उसकी बातों में आ गया और उनके साथ गाँव की ओर चल पड़ा। रास्ते में माँ सुअर ने योजना बनाई। उसने भेड़िए से कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। जैसे ही भेड़िया पास आया, माँ सुअर ने उसका कान काट लिया और सारे छोटे स्वर उस पर टूट पड़े और काटने लगे। भेड़िया किसी तरह भागकर अपनी जान बचा पाया। अब उसे समझ आया कि दूसरों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद भेड़ आई और भेड़िए ने गुस्से में शिकायत की, सुअरों ने अपना वादा नहीं निभाया।